जय हिंद मित्रों। आज 22 अप्रैल 2022 विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। अब विश्व पृथ्वी दिवस है तो क्यों नहीं कुछ बात आपसे की जाए। अगर विश्व पृथ्वी दिवस पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, इस नाते हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। पूरी दुनिया हमारी है तो इस पूरी दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। आइए इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम आगे आए। इसके पहले आज एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, चिंतन करिएगा और हो सकेगा तो तुरंत इसका जवाब आप बता दीजिएगा। प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि एक कुत्ता चंद भेड़ियों के भरोसे अगर हाथी से टकराए तो कितनी बार यह संभावना आप रख सकते हैं कि कुत्ता विजय हो जाए, कुत्ता जीत जाए। फिर से रिपीट करो प्रश्न। चलिए फिर से एक बार रिपीट करता हूं। एक कुत्ता चंद भेड़ियों के भरोसे एक हाथी से दुश्मनी कर बैठे तो कितनी बार संभावना है कि वह कुत्ता उस युद्ध में विजय हो जाए। सोचिए, कुछ आया समझ में? नहीं आया। चलिए पर्दा उठा देता हूं बात से। अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मूर्ख और नासमझ हैं। वही कुछ भेड़ियों के भरोसे हाथी से टकरा गए हैं और अभी लगभग 2 महीना से ऊपर होने जा रहा है और अभी तक उनकी पिछवाड़े पर चोट पर चोट हो रहा है। सब कुछ तबाह करा चुके हैं, फिर भी भौंकना जो होता है ना, वो नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा आज विश्व पृथ्वी दिवस पर क्यों बोलना पड़ रहा है? आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया की कुछ महिलाएं रूस के जो दूतावास हैं, जो सरकारी भवन हैं जहां से सरकार कंट्रोल करती है देश को, वहां पर कुछ महिलाएं नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रही है। और प्रदर्शन में बात क्या सामने आ रही है कि रूसी सैनिक यूक्रेन में जमे हुए हैं और महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर देख रही है। तो कहां है वो कृष्ण भगवान, कहां है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम
जो दुनिया को बचाने के लिए अवतरित हुए थे, लेकिन इस कुत्ते और हाथी की लड़ाई में इन महिलाओं के साथ, इन नारियों के साथ यह महिला उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न जैसे घिनौने जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। क्यों नहीं कोई सामने आ रहा है? दुनिया में अनेकों संघ और संगठन बनाए गए हैं। जब एक देश दूसरे देश से लड़े तो दोनों को रोकना है। इसके लिए कई संगठन हैं और इन संगठनों को चलाने के लिए दुनिया से एक बड़ी रकम वसूली जाती है मेंबरशिप के नाम पर, और फिर बहुत सारे सेमिनार, शिखर सम्मेलन, अनेकों प्रकार के सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं। लेकिन आज उस हाथी के डर से ये सारे संगठनों का जो है ना, गुब्बारे से हवा निकल रहा है धीरे धीरे धीरे। और बेचारा जेलेंस्की, क्या करिएगा? भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों के जब मध्यस्थता करा रहे हैं युद्ध से पूर्व, महाभारत युद्ध के पूर्व, तो दोनों की मीटिंग के क्रम में वार्ता जब विफल हो जाती है तो उन्होंने एक वाक्य बोला था, मैं उसको आपको स्मरण करा देता हूं। उन्होंने कहा था कि जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जेलेंस्की का विवेक मर चुका है। तो क्या इसी तरह से वहां के नारियों के साथ यौन उत्पीड़न होता रहेगा? कोई तो आए दुनिया में इनको बचाने के लिए, कोई तो संघ संगठन जो पूरे दुनिया का नियंत्रण करता है आए सामने। क्योंकि नारी से संसार की उत्पत्ति होती है। मैं जानता हूं कि मेरी वीडियो बहुत लोगों को खराब लग सकती है, लेकिन जरा सोचिएगा, जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, शायद वो महिला आपके घर की होती तो क्या करते? हमारे देश हिंदुस्तान में यह हमें बताया जाता है कि हमें महिला की रक्षा के क्रम में अपना सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए। इसलिए आज बहुत पीड़ा से ये बात हम आपके बीच रख रहे हैं। जरूर एक बार इस पर सोचिएगा और कुछ प्रतिक्रिया अगर आपकी आती है तो आप हमारे YouTube चैनल पर लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नारी जगत।